नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको MP फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक भर्ती का कट ऑफ नहीं बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो अभी वर्तमान में वन रक्षक भर्ती चल रही है उसमें कैसे 40 नंबर वाले का सिलेक्शन पक्का है, लेकिन 75 से 80 नंबर लाने वाले स्टूडेंटों का सिलेक्शन पक्का नहीं है। मतलब उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट 77, 74, 78 इतने नंबर लाने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा इतने नंबर में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कारण है, इस सब चीजों को हम जानेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपको पता है दोस्तों, मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। इसी ऑथेंटिक जानकारी की वजह से दोस्तों मेरा YouTube चैनल इतनी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि मैं जो जानकारी देता हूं किसी न किसी फैक्ट पे देता हूं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी थंबनेल बना दिए, कुछ भी डाल दिए और जानकारी दे दिए। ठीक है, जानकारी ऑथेंटिक और कुछ उसमें तर्क होता है, तब मैं आपको जानकारी देता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा है कि 40 नंबर वाले का सिलेक्शन पक्का है, लेकिन 75 से 80 वाले की भी गारंटी नहीं है MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। बहुत सारे YouTube चैनल वाले हैं, ठीक है, बस वो आते हैं और अपना कोर्स बेचकर जाते हैं। ठीक, और कोर्स बेचने वाले आपको कभी सच्चाई बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा कोर्स बेचना है। ठीक है, तो देखिए भाई, कोर्स बेचने वाले जो बताते हैं उनकी बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं रखने का है। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा विश्वास रखने का है आपकी जो MP फॉरेस्ट गार्ड की रूल बुक आई है। मेरे ऊपर भी मत करो। ठीक है, MP फॉरेस्ट गार्ड की जो रूल बुक आई है उसमें जो चीजें लिखी है दोस्तों, उसी के आधार पर क्या होती है, भर्ती होती है। तो आपको ना मेरे ऊपर विश्वास रखना है, हालांकि मैं आपको सही जानकारी बता रहा हूं, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं होगा तो रूल बुक आप जाके पढ़ लेना। जो रूल बुक में लिखा हुआ है उसी के आधार पर मैं आपको ये जानकारी बताने वाला हूं कि कैसे 40 नंबर वाले का सिलेक्शन पक्का है, लेकिन 75 से 80 वाले का सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 9 से 10 लाख फार्म भरे हुए हैं MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। उसमें क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और आपका सहायक जेल अधीक्षक भी है, लेकिन मैं उन एग्जाम की बात नहीं करता, क्योंकि उनमें तो बहुत ही कम पोस्ट है। ठीक है, MP फॉरेस्ट गार्ड में कितनी पोस्ट है? MP फॉरेस्ट गार्ड में टोटल 1772 पोस्ट है। तो MP फॉरेस्ट गार्ड की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो इस आधार पे आप दूसरे चीजों की समझ जाओगे कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है। ठीक है, तो कंपटीशन बताते हैं कि इतने स्टूडेंट को कंपटीशन इतनी पोस्ट पे, इसके लिए ऐसा है वैसा है। ठीक है, ये सब लेकिन ये सब चीजें गलत हैं। ठीक है, जो सही जानकारी है मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूं दोस्तों कि कैसे 40 नंबर वाले का सिलेक्शन पक्का होगा, और 75 से 80 वाले स्टूडेंट अभी भी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो MP फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक का पद है ना, उसके लिए टोटल पोस्ट आई है 1772। कितनी पोस्ट है? टोटल पोस्ट है 1772, यानी कि 1772 पद जो है वन रक्षक MP फॉरेस्ट गार्ड के भरे जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, इन 1772 पद में से भूतपूर्व सैनिक से शुरुआत करूंगा मैं। भूतपूर्व सैनिक के 178 पद हैं, होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक के 532 पद हैं, और संविदा पर अधिकारी कर्मचारी जो रहते हैं, जैसे आपका पंचायत में रोजगार सहायक रहता है ना, उस टाइप के। ठीक है, ये है टोटल पोस्ट 354। अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हो, होमगार्ड और नगर सैनिक नहीं हो, और संविदा पर अधिकारी कर्मचारी नहीं हो, तो आपके लिए ये तीनों कॉलम किसी काम के नहीं है। कुल मिला के आपके लिए जो पोस्ट बच रही हैं, एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए 708। कितनी बच रही है भाई साहब? 708 पोस्ट बच रही है MP फॉरेस्ट गार्ड की। और उसमें भी दोस्तों ये कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं, और उसमें भी फिर जिला वाइज अलग अलग हैं। ठीक है, और सिलेक्शन एक ही जिले से होना है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, बेगा, भारिया और सहरिया। ये तीनों जनजाति जो है दोस्तों, इनके जो स्टूडेंट थे, इनकी डायरेक्ट पोस्टिंग हो चुकी है। किसके खिलाफ हुई है? जो अनुसूचित जनजाति, मतलब जिस जिले में ST की जितनी पोस्ट थी, उतने स्टूडेंट बेगा, भारिया, सहरिया के सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे मान के चले दोस्तों, हमारे सिवनी जिले में है, हमारे सिवनी जिले में ST की टोटल 5 पोस्ट थी। ठीक है, तो ST की 5 पोस्ट थी, तो यहाँ 4 भर गई हैं, 1 खाली है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद देखिए,
इसके बाद एक और चीज़ है कि यहाँ पर उसने क्या किया है, अदर स्टेट की एंट्री है। मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी के अलावा जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी एंट्री इस एग्जाम में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी से क्या करेंगे, उनको पेपर निकालना पड़ेगा। ठीक, और उसमें उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, इन बातों को बस सुनते रहिए, आपको पूरी कहानी समझ में जाएगी। अब लास्ट वाला देख लीजिए, जो संशोधन हुआ है बाद में, इसमें लिखा है दोस्तों कि आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु एक से अधिक जिलों को प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकते हैं स्टूडेंट, और जिलों में से प्राथमिकता के अनुसार केवल एक जिले हेतु चयन किया जाएगा। कुल मिला के ये हो गई बात दोस्तों कि अब जिले में मेरिट नहीं बनेगी, जो जिसने प्रायोरिटी दिया है, प्राथमिकता दिया है, उसी के अनुसार सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल बातें कि कैसे 40 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, और 75-80 वाले कह रहे हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए भाई साहब, है ना, यहाँ भूतपूर्व सैनिक वाले जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं कहूँगा उनको मैं, ठीक है, वो तो हमसे बहुत ही बड़े हैं, सम्मानीय हैं, ठीक है, देश की सेवा करने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भूतपूर्व सैनिक मतलब जो एक्स आर्मी वाले रहते हैं, है ना, तो 178 पोस्ट है इनकी। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 178 पोस्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी भरेगी ही नहीं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक जो रहते हैं दोस्तों, यहाँ 178 पोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें खाली न चली जाए। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों अगर सिर्फ वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं, मतलब 40 नंबर भी ले जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन पक्का है, 100% है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन 0 है ना। ठीक है, तो यहाँ इसलिए मैं कह रहा था कि 40 नंबर में सिलेक्शन पक्का है। अब सुनिए कहानी। और होमगार्ड और जो नगर सैनिक हैं, होमगार्ड और नगर सैनिक जो है दोस्तों, अब भाई साहब ये नौकरी कर रहे हैं अभी, है ना। अब नौकरी के साथ साथ अब इनकी पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, और पोस्ट देखिएगा थोड़ा सा, 532 पोस्ट। ठीक है, मतलब इतनी पोस्ट है दोस्तों यहाँ कि अगर ये आराम से 50 नंबर भी लाते हैं, ठीक है, 50-55 नंबर लाते हैं, तो इनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई साहब, तीसरी पोस्ट है संविदा पर अधिकारी कर्मचारी 354। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रोजगार सहायक लड़के होते हैं, ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं थोड़ा अभी पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ भी कटाव जो रहेगा 55 से 65 के बीच में सिमट जाएगा। ठीक है, ये हो गए तीनों कैटेगरी के कटाव। पोस्ट की संख्या देखिए, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। इतनी पोस्ट भाई साहब बहुत होती है। ठीक है, 60% पोस्ट यहीं खत्म हो गई, 40% पोस्ट यहाँ बच रही है ना। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसकी स्थिति होने वाली है बहुत खराब। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि कटाप किसी भी कंडीशन में दोस्तों 80 से नीचे नहीं जाएगा। तो अभी मैं कटाप नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि 80 से कटाप ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए भाई साहब कि कमांड जो कटाप रहेगा कितना जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि कटाप कितना जाएगा। ठीक, आज मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद बता दो। इस पिक्चर को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि कितने नंबर हमें लाना होगा, तब एमपी फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए, अगर जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक लगी होगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपको कि रूल बुक में एक चीज़ ये लिखा था कि जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के स्टूडेंट हैं तो बाद में संशोधन होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पोस्ट खाली जाती है इन 3 वर्ग में, तो ये पोस्ट डाइवर्ट होके इधर आ सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये कहीं कोई किसी चीज़ में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब इस आधार पे बता रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव बोलता है उसके आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में आपको संशोधन देखने को मिल सकता है। अभी हो सकता है जो रिवाइज के होके जाके बैगा भारिया सहरिया वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जो पोस्ट होकर रिवाइज आए तो कुछ संशोधन और देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।